हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। आप सभी लोगों को फेब्रवरी जेई मेंस के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस फेब्रवरी सेशन ऑफ जेई मेंस एंड आई प्रे टू गॉड दैट ऑल ऑफ यू come out with flying colors in this session, right? Few last minute things which I want to say is one, सभी लोग साउंड स्लीप जरूर लें एग्जाम से एक रात पहले। कोई पूरी रात जग के पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर टू, कोई भी नई चीज अब ना पढ़ें। नंबर थ्री, पेपर जब आप दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें, इजी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन में जिसमें अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको स्किप ऑफ कर देना है। उसके साथ ईगो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ध्यान रखें, हर क्वेश्चन के लिए एक लिमिटेड टाइम ही होता है, उससे ज्यादा उस पर जो है अप्लाई टाइम को नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो इस बार अनप्रेसिडेंटेड चॉइस है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में से 10 में से 5 करने की, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। उसको ध्यान से करें और कोशिश करें कि पूरे 5 में से 5 क्वेश्चन जो हैं हमारे जो हैं ठीक हो जाएं। और लास्टली, अगर अभी जिनका डेट्स थोड़ी सी आगे हैं वो मॉक दे रहे हैं तो वो लोग घर पे जो मॉक दें उसमें मास्क लगा के एक बार मॉक दे लें, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है सितंबर सेशन में पिछली बार कि बच्चों को मास्क लगा के देने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी हुई है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज टिप्स वगैरह हम दे चुके हैं और उसके अलावा अब लास्ट मिनट पे कोई नई चीज जानने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों से ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। और अभी 3 और सेशन है, उसमें और अच्छा करेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसी के साथ मेरा मैसेज समाप्त होता है और एक बार और मैं आप सभी लोगों को खूब सारी बेस्ट विशेस देता हूँ। Hello students, this is Abhishek Bhaiya and I wish you all a very good luck for the JEE Main exam. आप लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करी है। अब बस लास्ट के कुछ दिनों में हमें अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है और काम तरीके से बिल्कुल लास्ट के कुछ दिनों में बस रिवीजन करना है। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है उन शॉर्ट नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो और अपनी स्लीप साइकिल पे भी थोड़ा ध्यान दो। जिस स्लॉट में आपको एग्ज़ाम मिला है उस स्लॉट में थोड़ी सिटिंग कैपेसिटी अपनी इम्प्रूव करो। उस स्लॉट में बैठ के टेस्ट दो, लास्ट के कुछ 1-2 टेस्ट और दे लो। और फिर ये जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है ना, ये नॉलेज से ज़्यादा हमारे स्टेट ऑफ माइंड को टेस्ट करता है। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप कितने काम रहते हो, कितने कंपोज़ तरीके से एग्ज़ाम देते हो, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस तो होते नहीं है, तो आपको ही पता है कि जेईई मेन के एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चंस कम ही होते हैं। अगर टोटल लेट्स से 30 क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं तो 90 क्वेश्चन होंगे। तो 90 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चंस टफ हो सकते हैं। इस बार तो कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। बस कॉन्फिडेंस की थोड़ी बात है कि उस दिन आप कितने कॉन्फिडेंटली, कितने काम तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे, उससे डिसाइड हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। और किसी भी एग्ज़ाम में शुरू के जो हाफ एन आवर होता है, जो आधा घंटा शुरू का होता है, वो बड़ा क्रूशियल होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो अगर आपने 8 आधे घंटे, शुरू के आधे घंटे में आप किसी मुश्किल क्वेश्चंस में नहीं फँसे और स्मूथली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते गए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा और जैसे कि बाद में भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होने लगेंगे। बट अगर शुरू के आधे घंटे में आप किसी टफ क्वेश्चन में फँसे रह गए, उसमें थोड़ा टाइम लगा दिया, तो नर्वसनेस आ जाती है, पैनिक थोड़ा होने लगता है एग्ज़ाम में, पैनिक के कारण फिर आगे का पेपर भी खराब हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि शुरू के आधे घंटे आप बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करो और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं करो। आराम से कम ही क्वेश्चंस अगर होंगे तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है। शुरू के आधे घंटे में थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो एंड दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू इन रिमेनिंग टाइम। तो दैट्स इट। बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्योंकि एग्जामिनेशन में जाते टाइम ये फीलिंग तो बहुत नॉर्मल है कि ये इतना टाइम मिलता तो ये कर लेते वो कर लेते। अब जो करना है वो तो बाद में करना है। अभी के लिए सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए जितनी आपकी प्रिपरेशन है उसमें कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं चीज़ों को। पहले तो पॉजिटिव फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फीलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आने वाले एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नॉर्मल से आने वाले जो आपने किसी न किसी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे जरूरी देखे होंगे। तो अरे बिलीव करोगे, आप सिंसियरली बिलीव करोगे कि आप कर सकते हो, आप सीरियसली उसको कर पाओगे। बाकी सीक्वेंस जो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स वो आपने अभी तक फिक्स कर लिया होगा। उसको जो भी फिक्स कर लिया उसको छेड़छाड़ मत करिएगा। जो क्वेश्चन ऑब्वियसली हो सकते हैं उसको जल्दी जल्दी करिए। मेंस में कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो और अब देखोगे कट ऑफ का पैटर्न देखोगे तो बहुत लो ही रहता है। सारे आसान बहुत आसान क्वेश्चंस कर लोगे तो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर तो वैसे ही रहोगे।
तो वन गो में तो मेरे ख्याल से वही क्वेश्चंस करो सबसे पहले जो एकदम आसानी से हो जाते हैं, जिसमें आपको लगे कि यार थोड़ा टाइम लगेगा, सोचने वाला क्वेश्चन है, उसको ईगो साइड करो, अपनी ईगो जाने दो और उसको बाद में करो, तो अब बेटर होगा ये आपके लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पॉजिटिव फीलिंग रखना, पॉजिटिव फीलिंग रखना, क्योंकि क्वेश्चंस अपने आप से बोलना है कि भाई ठीक है तैयारी मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई जितनी मैंने सोचा था। इनकेस अगर आपकी नहीं हुई थी, होगी तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की बहुत अच्छी नहीं हुई है उनके लिए बात करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग को यही लगता है कि थोड़ी कमी रह गई है वगैरह वगैरह। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी कमी रह गई है तो आप सोचो कि भाई क्वेश्चन तो सिंपल ही आना है, क्वेश्चन तो बेसिक से ही आना है और मैंने कभी ना कभी किया ही होगा, तो मैं कर ही सकता हूँ। थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग रखूंगा तो राइट। और एक और बहुत जरूरी बात, गलतियों वाली, चूंकि ईजी है, स्पीड तेज रहती है तो गलतियां होती हैं। तो आपको अपने आप से हर क्वेश्चन के पहले जल्दी से बोलना है कि भाई इसको सही करना है, इसको सही करना है। थर्ड पार्टी की तरह से को डांटते ना, ये करो ये करो ये करो, आपको अपने आप को डांटते रहना है, क्या यू हैव टू डू इट राइट, आई हैव टू डू इट राइट। इसका आइडिया नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन जो आता है ना वो तो मैं क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, ये वाला कॉन्फिडेंस रखना है। और यकीन मानो बच्चों, इससे फर्क पड़ जाता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है, मैं कई बार आपको क्लासेस में भी दे चुका हूँ कि पहाड़ों पे लिखा होता है ना कि घर पे लोग आपका वेट कर रहे हैं। अब किस गधी को नहीं पता कि घर पे उसकी फैमिली उसका वेट करी, फिर भी ऐसा पढ़ने से बंदा सतर्क हो जाता है। तो ये सतर्कता, ये अलर्टनेस आपको खुद अपने अंदर जगानी है, आपको खुद थर्ड पार्टी बन के जगाना है कि भाई सही करो सही करो, गलत मत करो गलत मत करो। यकीन मानो ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देगा आपके स्कोर में। ठीक है, तो मैं और बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूँगा, आपका बहुत ही प्रेशियस टाइम है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आप अच्छा करोगे, पॉजिटिव फीलिंग रखो, क्योंकि चीज़ें मुश्किल नहीं आने वाली है। इक्का दुक्की चीज़ें मुश्किल आएंगी, उनको इग्नोर करके भी बहुत हेल्दी स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, तो सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द एग्जामिनेशन।